है 28 फरवरी 2024, दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश के स्कूल्स में 3 साल की उम्र में ही होंगे नर्सरी में प्रवेश। अब प्रदेश भर के सरकारी और निजी स्कूल्स में नर्सरी कक्षा में 3 साल की उम्र में ही प्रवेश होंगे। KG1 में 4 साल, KG2 में 5 साल और पहली कक्षा में 6 साल में प्रवेश दिया जाएगा। अभी तक निजी स्कूल नर्सरी में 2 से 3 साल तक के बच्चों को प्रवेश देते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूल्स में होने वाली प्रवेश प्रक्रिया में भी उम्र की सीमा का पालन करना अनिवार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में 968 थानों में से 627 के परिसीमन का काम लगभग पूरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर लगभग 1.5 माह तक चली कवायद के बाद प्रदेश के कुल 968 थानों में से 627 थानों के परिसीमन का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। इनमें से इंदौर देहात और भोपाल देहात सहित 57 जिले ऐसे हैं जिनमें 37 जिलों में परिसीमन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। बचे 20 की अगले माह जारी होने की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी 29 फरवरी को मध्य प्रदेश में करेंगे 17,000 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी को प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रदेश के 550 स्थानों पर सीधा प्रसारण होगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट के पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए दी। साथ ही सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने गृह जिलों से इसमें शामिल हों। ओला बारिश से नष्ट हुई फसलों का मिलेगा मुआवजा। मध्य प्रदेश में बीते 2-3 दिनों में कई इलाकों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों में काफी नुकसान हुआ। फसलों के नुकसान का आकलन कराने के लिए सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने सभी जिला कलेक्टर से कहा कि ओला बारिश से प्रभावित किसानों की फसलों का जल्द से जल्द आकलन कराया जाए। नुकसान के आकलन के बाद किसानों को तत्काल प्रभाव से राहत राशि दी जाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान, प्रदेश में टंटिया मामा के नाम पर स्थापित होगा विश्वविद्यालय। भारतीय संस्कृति और परंपरा ज्ञान को किसी सीमा में बांधने में विश्वास नहीं करती। ऋग्वेद के अनुसार ज्ञान जहां से भी आए उसे स्वीकार करना चाहिए। पश्चिम में पेटेंट की व्यवस्था है जो ज्ञान से हित अर्जन पर आधारित है, जबकि भारत में ऋषि परंपरा को किसी राज्य की सीमा में नहीं रोका गया। विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा में शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बात कही। हज यात्रियों को 10 मार्च तक किश्त के रुपए व 15 मार्च तक जमा कराने होंगे दस्तावेज। सेंट्रल हज कमेटी के द्वारा सऊदी सरकार से मिली हज यात्रा की अतिरिक्त सीटों का आवंटन कर दिया गया है। इनमें से मध्य प्रदेश के 558 हज आवेदकों के लिए हज की राह आसान हो गई। जिला हज कमेटी के अध्यक्ष राशिद शेख और सचिव हाजी अमान मेमन ने बताया कि अब सभी हज यात्रियों को दूसरी किश्त 1,70,000 रुपए जमा कराने होंगे। किश्त जमा कराने की अंतिम तारीख 10 मार्च है। हज यात्री अपने दस्तावेज 15 मार्च तक जमा करवा सकते हैं। महज 5 दिन पहले पीएससी ने सहायक प्राध्यापक परीक्षा की स्थगित, जल्द तय होगी अगली तारीख। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 मार्च को होने वाली सहायक प्राध्यापक भर्ती और ग्रंथपाल व क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2022 स्थगित कर दी। अभ्यर्थी जब प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उस समय पीएससी ने परीक्षा स्थगन की सूचना जारी कर चौंका दिया। एक बार फिर से पीएससी पर मनमानी और नियमों में छेड़छाड़ का आरोप लगा है। दरअसल शासन ने पूर्व में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने वाले कॉलेज शिक्षकों को भर्ती में अनुभव का लाभ देने की घोषणा की थी। इन कर्मचारियों को मिलेगा नई संविदा नीति का लाभ, वेतन वृद्धि। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों को अब नई संविदा नीति का लाभ मिलेगा। संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार वेतन वृद्धि, उनकी सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति, उपादान भुगतान, राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ, स्वास्थ्य बीमा लाभ जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी। इंदौर से बाली जाना होगा आसान। इंडिगो की बेंगलुरु बाली उड़ान का कनेक्शन इंदौर से। दुबई और शारजाह के बाद इंदौर के यात्रियों को इंडोनेशिया के खूबसूरत द्वीप बाली तक का सफर आसान होगा। एयर अलायंस कंपनी इंडिगो ने बेंगलुरु से बाली तक की उड़ान शुरू करने की घोषणा की। 29 मार्च से यह उड़ान शुरू होगी। कंपनी ने इस उड़ान को इंदौर से भी कनेक्ट किया। इंदौर से बाली जाने वाले यात्रियों की इंदौर एयरपोर्ट पर ही सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी और बेंगलुरु में 2 घंटे के इंतजार के बाद बाली के विमान में यात्रियों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस कनेक्शन से यात्रियों को किराया भी कम लगेगा और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए होने वाली कस्टम जांच और फिर से बोर्डिंग की औपचारिकता भी नहीं करना होगी।
आज भोपाल में पटवारी परीक्षा का विरोध, पूरे प्रदेश से आएंगे छात्र, वल्लभ भवन का घेराव करेंगे। पटवारी परीक्षा के विरोध में आज पूरे प्रदेश के छात्र वल्लभ भवन के सामने आंदोलन के लिए एकत्रित होंगे। अलग अलग जिलों से लगभग 3000 से अधिक छात्र यहां पर पहुंचेंगे। ये सभी छात्र पटवारी परीक्षा में हुई भर्तियों की गड़बड़ी का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि 15 फरवरी को सरकार ने विवादित पटवारी भर्ती में नियुक्तियों के आदेश जारी किए। महाकाल दर्शन कर कार्तिक मेला ग्राउंड पर आम सभा करेंगे राहुल गांधी। प्रभारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। आगामी 5 मार्च को उज्जैन पहुंच रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेंगे। उसके पश्चात कार्तिक मेला ग्राउंड पर आम सभा को संबोधित करेंगे। न्याय यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए मध्य प्रदेश के प्रभारी कुलदीप सिंह इंदौरा, यात्रा प्रभारी प्रियव्रत सिंह खींची, रवि जोशी, सज्जन सिंह वर्मा ने शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया के साथ यात्रा के दौरान आम सभा स्थल का चयन किया। भाजपा में जाने की अटकलों पर कमलनाथ बोले, मैं खंडन क्यों करूं, 5 दिन छिंदवाड़ा में रहेंगे। छिंदवाड़ा पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनके भाजपा में जाने की अटकलों को लेकर मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जो अटकलें चल रही हैं उसके लिए मीडिया ही जिम्मेदार है। ये बातें सिर्फ मीडिया कह रही है, किसी और ने ऐसा नहीं कहा। आप लोगों ने कभी मेरे मुंह से ऐसी बात सुनी है? कोई इशारा हुआ हो? कुछ नहीं। अब आप लोग चलाते हो तो आप ही खंडन करो। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा दौरे पर आए हुए हैं। यहां पत्रकारों ने उनसे भाजपा में जाने को लेकर सवाल पूछा, जिस पर उन्होंने ये बातें कही। अमृत भारत योजना में एमपी के इन 33 स्टेशन का होगा पुनर्विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्चुअल शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के 33 से अधिक स्टेशंस के पुनर्विकास के लिए शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत 41,000 करोड़ की लागत से देश के 554 रेलवे स्टेशंस के कायाकल्प के लिए चुना है। शिवराज सरकार में गठित बोर्ड नहीं होंगे भंग। 46 निगम मंडलों की नियुक्तियां निरस्त कर चुकी सरकार। निगम मंडल प्राधिकरण और बोर्ड की राजनीतिक नियुक्तियों को सरकार निरस्त कर चुकी है, पर सामाजिक समीकरणों को देखते हुए जो नए बोर्ड बनाए गए उन्हें भंग नहीं किया जाएगा। इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य काम करते रहेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले रजक वीर तेजाजी, परशुराम कल्याण, तेलघानी, विश्वकर्मा सहित अन्य बोर्ड गठित किए गए थे। मोहन सरकार 46 निगम मंडल प्राधिकरण और बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों की नियुक्तियां निरस्त कर चुकी हैं। चेक पोस्ट पर अवैध वसूली रोकने के लिए लागू होगा गुजरात मॉडल। मैनुअल प्रक्रिया होगी बंद। प्रदेश में अवैध वसूली रोकने के लिए गुजरात मॉडल की तर्ज पर डिजिटल व्यवस्था के साथ ऑटोमेटेड चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। वहीं आरटीओ की कार्यप्रणाली डिजिटल की जाएगी, उसे और भी अधिक अपग्रेड किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में निर्देश दिए, जिसके बाद हमने सभी परिवहन विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि शीघ्रता से इस कार्य को पूर्ण किया जाए। इंदौर में आज बुधवार को रहेगा जल संकट। खरगोन में फूट गई नर्मदा पाइपलाइन। आज बुधवार को पूरे इंदौर में जल संकट रहेगा। जिस पाइपलाइन से जलूद से इंदौर के लिए नर्मदा जल लाया जाता है, वो मंगलवार सुबह करीब 11 बजे अचानक फूट गई। बताया जा रहा है कि गिलहरी की वजह से बिजली फॉल्ट हुआ, जिससे लाइन फूट गई। जिस वक्त लाइन फूटी उस वक्त उसमें पानी का दबाव इतना जबरदस्त था कि पानी का फव्वारा 50 फीट ऊंचाई तक गया। ब्रेन डेड महिला के परिजनों ने किया अंगदान। किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बना ग्रीन कॉरिडोर। इंदौर में एक बार फिर से ग्रीन कॉरिडोर बना। ब्रेन हैमरेज के कारण मृत महिला की किडनी और लीवर दूसरों के काम आया। 2 अस्पतालों तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अंगों को प्रत्यारोपण करने के लिए पहुंचाया गया। इंदौर के वेंकटेश नगर निवासी वैशाली प्रदीप पारिक की अंग दूसरों को जीवन दान दे गए। जब डॉक्टर्स की टीम विशेष बक्से में अंगों को ले जा रही थी तो वैशाली के परिजन भावुक हो गए और उन्होंने बक्से को भीगी पलकों के साथ विदाई दी। समिति ने तैयार की रिपोर्ट। सदस्य बोले, सराफा चौपाटी शिफ्ट करने का फैसला हम नहीं ले सकते। इंदौर के प्रसिद्ध सराफा चौपाटी को लेकर नगर निगम द्वारा गठित समिति की मंगलवार को बैठक हुई। सदस्यों ने चर्चा के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली। उसे मेयर पुष्यमित्र भार्गव को सौंपा जाएगा। चौपाटी को सराफा से हटाने के लिए 11 व्यापारी व रहवासी संघों ने पत्र समिति को सौंपे, लेकिन समिति अध्यक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि सराफा चौपाटी हमारे शहर की धरोहर है।
अगले 3 दिन मौसम इसी तरह रहेगा। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में ओले, तेज हवा, बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस धार में दर्ज किया गया और सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस बिजावर ARG में दर्ज किया गया। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी हवाओं के साथ नमी आ रही है। साथ ही 29 फरवरी से 1 मार्च के बीच अगले पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम जारी। 2 मार्च को मुरैना में रोड शो करेंगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मेगा शो बनाने के लिए MP कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली। इसके साथ ही राहुल की यात्रा का 2 से 6 मार्च तक कार्यक्रम जारी हो गया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आगमन 2 मार्च से दोपहर 1:30 बजे तक मुरैना में होगा। यातायात में रोड़ा बने चौराहों से 55 अतिक्रमण हटाए, 9 ठेले टपरे जब्त। एकता चौक, गौर बाईपास और अंधमुख चौराहे पर उस वक्त अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मच गई जब नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता लाओ लश्कर के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंच गया। निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने JCB की सहायता से एकता चौक, गौर बाईपास में काबिज अतिक्रमणों को हटाना शुरू कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम की कार्रवाई देखकर सड़क पर अतिक्रमण कर ठेले लगाने वाले ठेला लेकर भागते दिखे। सभी नदियों को धार्मिक महत्व के घाटे को करें विकसित, CM डॉक्टर मोहन यादव ने दिए निर्देश। नर्मदा सहित सभी नदियों के धार्मिक महत्व के घाटों को विकसित किया जाएगा। यहां लोगों के आने जाने, बैठने, स्नान आदि की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को नर्मदा नियंत्रण मंडल की 79वीं बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नर्मदा जल के अधिक से अधिक उपयोग के लिए कार्य योजना बनाई जाए। इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और सागर में जेई से बचाव का टीकाकरण शुरू। अस्पतालों में मुफ्त सुविधा। जापानी बुखार, जेई, जैपनीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और सागर जिले में मंगलवार से टीकाकरण शुरू किया गया। चारों जिलों में 1 से 15 वर्ष तक के 37 लाख बच्चों को टीके की 1 डोज लगाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने JP अस्पताल परिसर से इसका शुभारंभ किया। दिल्ली में होगी मध्य प्रदेश के भाजपा लोकसभा प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा। भाजपा की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की लगभग 14 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा जल्द हो सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 29 फरवरी को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन सीट्स के प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। इससे पहले मध्य प्रदेश के मंत्री और संगठन नेताओं के द्वारा सभी संसदीय सीटों पर रायशुमारी करवाई गई थी। आज जारी होगी PM किसान की 16वीं किश्त। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार आज 28 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त को जारी करेगी। बीते साल 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूंटी, झारखंड में PM किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त जारी की थी। इसके बाद से देश भर के करोड़ों किसानों को 16वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।